सुबह अलार्म बजता है, हम उसे बंद कर फिर से फोन में खो जाते हैं। रील दर रील और दिन निकल जाता है। हर दिन सोचते हैं कल से पक्का, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। आज हम उस कल के झांसे को तोड़ेंगे। मैं आपको दिमाग के 4 काले सच बताऊंगा, जो समझ लिए तो आलस दूर, देसी अंदाज में, असली साइकोलॉजी के साथ। तैयार हो जाओ, आज दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। सबसे पहला नियम, द 2 मिनट रूल। कोई भी काम जो 2 मिनट में हो सकता है उसे तुरंत कर डालो, टालो मत। प्लेट सिंक में छोड़ना, कपड़े कुर्सी पर फेंकना, छोटे छोटे काम टालने से दिमाग पर बोझ बढ़ता है। ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और फोकस चुरा लेते हैं। जब छोटे काम तुरंत निपटाते हो, दिमाग को टास्क कंप्लीटेड का सिग्नल मिलता है। ये छोटी जीतें बड़ी आदतें बनाती हैं। आज से कसम, कोई भी छोटा काम 2 मिनट में खत्म। यही है असली डूअर बनने का फॉर्मूला। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई वेब सीरीज अधूरी छूट जाती है या किसी दोस्त से झगड़े की बात अधूरी रह जाती है, तो वो बातें बार बार दिमाग में घूमती रहती हैं, जैसे कोई अधूरी कहानी जो हर वक्त आपके जहन में गूंजती रहती है। आप चाहें तो भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाते। कभी कभी तो रात को सोते वक्त भी वही अधूरी बातें याद आती हैं और नींद उड़ जाती है। यही है ज़ाइगार्निक इफेक्ट। हमारा दिमाग अधूरे कामों को आसानी से भूल नहीं पाता। जब कोई काम या कहानी अधूरी रह जाती है तो दिमाग उसे बार बार याद करता है, जैसे कोई अलार्म बार बार बज रहा हो। अधूरे काम दिमाग में ओपन लूप बना देते हैं, जिससे बेचैनी और घबराहट महसूस होती है। ये ओपन लूप्स हमें चैन से बैठने नहीं देते और हम बार बार उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। हमारा दिमाग चाहता है कि हर कहानी, हर काम, हर बात पूरी हो। अधूरी चीजें हमें बेचैन कर देती हैं और हम उन्हें पूरा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि जब कोई सीरीज क्लिफहैंगर पर छूटती है तो हम अगला एपिसोड देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं। समझदार लोग इस ज़ाइगार्निक इफेक्ट का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि अगर किसी बड़े काम की शुरुआत कर दी जाए, इवन अगर सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सही, तो दिमाग उस काम को अधूरा छोड़ने नहीं देता। एक बार जब आप किसी काम की शुरुआत कर देते हैं तो दिमाग में एक ओपन लूप बन जाता है। अब दिमाग खुद ब खुद आपको उस काम को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। जिम जाना हो, पढ़ाई करनी हो या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, अगर आप खुद से कहें बस शुरू करता हूं 2 मिनट के लिए, तो दिमाग खुद आपको आगे बढ़ाता है। पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आपने शुरुआत कर दी तो बाकी का काम दिमाग खुद करवाने लगता है। अगली बार जब कोई काम पहाड़ जैसा लगे तो उसे पूरा करने की चिंता मत करो। बस इतना सोचो कि शुरुआत करनी है, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। दिमाग की बेचैनी को अपना हथियार बनाओ। जब भी कोई अधूरा काम या अधूरी बात परेशान करे, उसे अपनी ताकत बना लो। शुरुआत करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, और देखो कैसे दिमाग खुद ब खुद आपको आगे बढ़ाता है। अधूरी चीजें ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। बस पहला कदम उठाना है, बाकी सफर आसान हो जाएगा। शादी के घर का माहौल बड़ा ही दिलचस्प होता है। 1 महीना पहले तक सब कुछ बड़ा सुस्त, आरामदायक और मस्त चलता है। घर के लोग सोफे पर पसरे रहते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ गप्पे मारते हैं और हर कोई सोचता है अभी तो बहुत टाइम है, सब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शादी का आखिरी हफ्ता आता है, वही लोग अचानक सुपरमैन बन जाते हैं। जो लोग कल तक उठने का नाम नहीं ले रहे थे, अब वो सुबह सुबह उठकर भाग दौड़ में लग जाते हैं। हर कोई एकदम एक्टिव, हर कोने में हलचल और हर किसी के पास करने के लिए 100 काम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब टाइम कम है और काम वही है। घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगती है और सबको लगता है कि अब तो बस भागना ही पड़ेगा। यही है पार्किंसंस लॉ। काम उतना ही फैलता है जितना टाइम देते हो। अगर आपको 1 महीने का टाइम मिलता है तो वही काम 1 महीने में खिंच जाता है, लेकिन अगर वही काम 1 हफ्ते में करना हो तो सब कुछ उसी हफ्ते में निपट जाता है। यही कहानी है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की भी। जब असाइनमेंट या प्रोजेक्ट की डेडलाइन लंबी होती है तो टाल मटोल शुरू हो जाती है। पहले तो लगता है अरे अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे। दोस्त बुला लें तो हॉस्टल के कमरे में मस्ती, मोबाइल पर स्क्रॉलिंग और किताबें बस टेबल पर पड़ी रहती हैं। लेकिन जैसे ही डेडलाइन पास आती है, सब कुछ बदल जाता है। वही स्टूडेंट जो कल तक मस्त था, अब रात रात भर जागकर काम करता है। कॉफी के मग खाली होते जाते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पर कोट या रिपोर्ट तेजी से टाइप होती है। फोकस अपने आप शार्प हो जाता है और दिमाग सुपर फास्ट चलने लगता है। तो इसका हल क्या है?
खुद को छोटी टाइट डेडलाइन दो। जब आप अपने लिए कम समय तय करते हो तो दिमाग खुद ब खुद प्रायोरिटी सेट करता है। आप देखोगे कि जैसे ही टाइम लिमिट कम होती है, दिमाग सबसे तेज और आसान तरीका ढूंढने लगता है। फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं होता और काम जल्दी निपट जाता है। अगली बार कोई असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या घर का काम मिले तो उसे आधे टाइम में करने का टारगेट रखो। खुद को चैलेंज करो कि मैं ये काम जल्दी खत्म करूंगा। देखना, प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी और आपके पास बाकी चीजों के लिए भी टाइम बच जाएगा। पार्किंसंस लॉ को समझो और अपने टाइम का सही इस्तेमाल करो, फिर चाहे वो शादी का घर हो या इंजीनियरिंग की लाइफ। शादी में गरम गुलाब जामुन सामने है। एक तरफ से आवाज आती है, मत खा, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से दिल कहता है, अरे छोड़ो, आज तो खा ही लो, कल से जिम शुरू कर देंगे। ये जंग हर किसी के मन में चलती है। एक तरफ तात्कालिक सुख, दूसरी तरफ भविष्य की चिंता। हम सबने कभी ना कभी यह महसूस किया है, जब सामने मिठाई हो तो खुद को रोकना कितना मुश्किल होता है। उस वक्त लगता है कि आज का मजा सबसे जरूरी है, बाकी सब बाद में देखेंगे। हम अक्सर आज के मजे को फ्यूचर के फायदे पर भारी मान लेते हैं। जब भी कोई टेम्पटेशन सामने आता है, चाहे वो गुलाब जामुन हो, नेटफ्लिक्स की एक और एपिसोड हो या सुबह की नींद, हमारा दिमाग कहता है, अभी का सुख ले लो, कल देखेंगे। यही वजह है कि जिम की मेंबरशिप तो ले लेते हैं, लेकिन असली जिम जाना हमेशा कल पर टाल देते हैं। इसे कहते हैं हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग। हम अभी के छोटे सुख को भविष्य के बड़े इनाम से ऊपर रखते हैं। हमारे दिमाग को तुरंत मिलने वाला इनाम ज्यादा आकर्षक लगता है, भले ही भविष्य में मिलने वाला इनाम उससे कहीं बड़ा क्यों ना हो। यही वजह है कि हम बार बार सोचते हैं, आज थोड़ा सा खा लेंगे, कल से सब सही कर लेंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। यही वजह है कि हम बार बार टालते हैं। फ्यूचर सेल्फ पर भरोसा कर लेते हैं कि कल वाला मैं सब कर लेगा। हम सोचते हैं कि कल का मैं ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, ज्यादा मोटिवेटेड होगा और सारी मुश्किलें आसानी से पार कर लेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कल का मैं भी आज जैसा ही होगा, उसी टेम्पटेशन, उसी आलस के साथ। सॉल्यूशन, अपने फ्यूचर सेल्फ से दोस्ती करो। सोचो, अगर आप अपने फ्यूचर वाले खुद से मिल पाते तो क्या वो आपको थैंक यू बोलते या शिकायत करते? जब भी कोई फैसला लेना हो तो एक पल रुक कर सोचो, क्या मैं अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए अच्छा कर रहा हूं या सिर्फ आज के मजे के लिए? हर फैसले से पहले सोचो, एक साल बाद वाला मैं क्या खुश होगा? क्या वो मुझे धन्यवाद देगा कि मैंने आज सही चॉइस की, या पछताएगा कि मैंने फिर से टाल दिया? यह सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर छोटी चॉइस मिलकर बड़ी लाइफ बनाती है। फ्यूचर के इनाम को रियल बनाओ, आज के आलस को दर्दनाक। अपने गोल्स को सिर्फ दिमाग में मत रखो, उन्हें लिखो, दीवार पर लगाओ या किसी दोस्त को बताओ। जब फ्यूचर का इनाम सामने दिखेगा तो आज की मेहनत आसान लगेगी, और जब आज का आलस आपको रोकने लगे तो सोचो कि कल का पछतावा कितना भारी होगा। सोचो, आज की मेहनत से कल की जीत मिलेगी। हर बार जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए सही चॉइस करते हैं तो आप अपने लिए एक बेहतर कल बना रहे हैं। ये छोटी छोटी जीतें ही मिलकर बड़ी सफलता बनती हैं। फ्यूचर सेल्फ को धोखा मत दो, आज की चॉइस कल की लाइफ तय करती है। याद रखो, हर बार जब आप आज के सुख को फ्यूचर के इनाम से ऊपर रखते हैं तो आप अपने ही सपनों को दूर कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए सोचते हैं तो आप खुद को एक बेहतर, खुशहाल और हेल्दी लाइफ की तरफ ले जाते हैं। तो अगली बार जब गुलाब जामुन सामने हो या कोई और टेम्पटेशन, एक पल रुक कर सोचो, क्या मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे थैंक यू बोलेगा? आलस कोई भूत नहीं, बस दिमाग की आदत है। और ये 4 साइकोलॉजिकल टूल्स तुम्हारे हथियार हैं। 2 मिनट का रूल अपनाओ, लूप्स खोलो, टाइट डेडलाइन सेट करो और फ्यूचर सेल्फ का ख्याल रखो। अब सिर्फ सुनो मत, एक्शन लो। अभी वही एक काम करो जिसे टाल रहे थे, और कमेंट में लिखो, आई विल डू इट नाउ। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।